झांसी में धूमधाम से मनाई जा रही भैरव अष्टमी। बटुक भैरवनाथ मंदिर की शानदार लाइटों से हुई भव्य और दिव्य सजावट। भगवान भैरवनाथ के बाल स्वरूप की यहां होती है पूजा। बाबा को अर्पित की गई फूलमाला। पुजारियों ने विधि विधान से किया बाबा का पूजन और आरती। पावन अवसर पर बाबा के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों ने किया भैरवनाथ का पूजन। मंदिर में भक्तों को बांटा गया भगवान भैरवनाथ का प्रसाद। घंटी घड़ियालों की चारों ओर गूंजी आवाज। मान्यताओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से व्यापार में तेजी से होती है उन्नति। जो व्यक्ति 5 रविवार लगातार दीपक जलाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आगरमालवा में भगवान भैरवनाथ का अनोखा मंदिर केवड़ा स्वामी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहां जंजीरों में बंधे हैं भगवान। भगवान के आगे उन्हें रोकने के लिए लगाए खजूर का पेड़ ताकि मंदिर से निकलकर शहर में उत्पात ना मचा सके। मंदिर के चारों ओर केवड़े का खेत। भैरव अष्टमी के मौके पर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। विधि विधान से पूजन कर रहे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए पूर्ण शुद्धता से बनाया जा रहा प्रसाद। भगवान को लगता है दाल बाटी का भोग। मंदिर के एक ध्वज पर बैठा दिखा सफेद कबूतर और एक ध्वज पर बैठा दिखा कौआ। मंदिर में चारों ओर आती है केवड़े की खुशबू। अयोध्या में ध्वजारोहण को लेकर तैयारियां तेज। तीर्थ क्षेत्रपुरम में बन रही टेंट सिटी। 2500 लोगों के ठहरने की होगी व्यवस्था। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 25 नवंबर को होगा शिखर ध्वजारोहण का ऐतिहासिक आयोजन। ट्रस्ट ने सभी अतिथियों से 24 नवंबर की शाम तक अयोध्या पहुंचने की अपील की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्वजारोहण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। भव्य समारोह में लगभग 8000 से 10,000 अतिथियों के शामिल होने की संभावना। परकोटा क्षेत्र की छतों पर लगेंगी विशेष कुर्सियां। श्रद्धालुओं को समारोह का बेहतर व्यू दिखाने की हो रही व्यवस्था। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर बनने जा रही इतिहास की साक्षी। इस भव्य समारोह की सुरक्षा का जिम्मा IIT रुड़की को सौंपा गया। भूटान के थिम्पू में प्रधानमंत्री मोदी कालचक्र सेरेमनी में हुए शामिल। बड़ी संख्या में जुटे लोग। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। भूटान में प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर ने 1020 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के राजा के साथ थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से आशीर्वाद लिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 6वां दिन। मित्रोल से आज बंचारी के लिए यात्रा करेगी प्रस्थान। आज हरियाणा के ओडल मंडी में यात्रा करेगी विश्राम। यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हो रहे शामिल। ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर महानदी बोईता प्रतियोगिता 2025 यानी कि नौका दौड़ का उद्घाटन। बड़ी संख्या में लोग जुटे। 2 दिवसीय आयोजन में ओडिशा सहित 10 राज्यों की पुरुष और महिला टीमें हिस्सा ले रही। युवाओं में जोश दिखा। फ्लाई बोट रेस ने नदी किनारे खड़े दर्शकों को रोमांच का अनुभव कराया। लोगों ने जोश के साथ प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। ओडिशा में पहली बार हो रही महानदी बोईता प्रतियोगिता। पर्यटन विभाग इस नौका दौड़ का आयोजन कराया। इस प्रतियोगिता का मकसद राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और टूरिज्म को बूस्ट करना है। जैसलमेर में सेना के शौर्य का गवाह बना आसमान। भारतीय थल और वायुसेना के संयुक्त एयरबोर्न एक्सरसाइज मरुज्वाला में दिखा जबरदस्त तालमेल। दक्षिणी कमान के त्रिशूल अभ्यास के तहत सेना और वायुसेना की संयुक्त क्षमता का शानदार प्रदर्शन। ऑपरेशनल तैयारियों की मिली झलक। आसमान में दिखी जांबाजों की जुगलबंदी। भारतीय सशस्त्र बलों ने साबित किया किसी भी मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। मरुज्वाला एक्सरसाइज में दिखी मिशन रेडी सिंजरी।
प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में भारतीय सेना ने इतिहास रचा। अभ्यास को रोमांचक नजारा देख खुश हुए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। एयरबोर्न फोर्सेस और सुदर्शन चक्र कोर की सराहना की। जयपुर में आयोजित लर्निंग फेस्टिवल 2025 में मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने इतिहास रचा। 30 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत रही कार्यक्रम की थीम। देश भर से आए विद्यार्थी, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने शो में हिस्सा लिया। इन सबके बीच सौरभ बने शब्दों के शहंशाह। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने 8 सालों तक तैयारी की, 40,000 घंटे पढ़ाई की और 1500 किताब पढ़ी। कई मुद्दों पर सौरभ ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। सौरभ ने साथियों के साथ केक काटकर मनाई रिकॉर्ड बनाने की खुशी। सौरभ को सर्टिफिकेट दिया गया। विंटेज कार में नाचते झूमते सौरभ ने साथियों के साथ निकाली रैली। जमकर ढोल बजा। बद्रीनाथ में पड़ रही कड़ाके की ठंड। गिरते तापमान के चलते कई जगह झीलें और नाले जम गए। कड़ाके की ठंड का लोग उठा रहे मजा, लेकिन प्रशासन की अपील लोग खुद को भीषण ठंड से बचाएं। राज्य में रात का तापमान -4 तक पहुंच रहा तो अधिकतम 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा। सर्द हवाएं मुश्किलें बढ़ा रही। इसरो ने झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किया मुख्य पैराशूट इंटीग्रेटेड एयरड्रॉप टेस्ट का सफल ट्रायल। नवंबर को हुआ था ये परीक्षण, जिसकी तस्वीरें इसरो ने सोशल मीडिया पर अब साझा की। बोत्सवाना के गैबोरोना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जवानों ने राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बोत्सवाना में राष्ट्रपति का भव्य स्वागत हुआ। पारंपरिक नृत्य कर लोगों ने स्वागत किया। अहमदाबाद में आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मल्टीमीडिया शो और प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। गांधीनगर के वेलूभा मंदिर के दरबार में पहुंचे डिप्टी सीएम हर्ष संघवी। विधि विधान से पूजा अर्चना किया। गंटूर में आत्मनिर्भर भारत अभियान कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न तट पर विंडसर्फर एंडी मैकडोनाल्ड पर शार्क के हमले का वीडियो वायरल हुआ। बिना किसी चोट के बच निकले विंडसर्फर एंडी। शार्क अटैक से बर्बाद हुआ विंडसर्फर एंडी का बोर्ड। शार्क बाइट से बोर्ड का एक बड़ा हिस्सा गायब हुआ। हादसे के अगले दिन ही लौटे समुद्र में विंडसर्फर एंडी। घटना के बाद खरीदा नया बोर्ड। तूफान फंगवोंग के कमजोर पड़ने के बावजूद ताइवान के यीलान काउंटी में बाढ़ का कहर। सड़कों और घरों में घुसा मलबा। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। भारी बारिश और बाढ़ से ताइवान में जनजीवन प्रभावित। 8,300 से ज्यादा लोगों की निकासी। 1,000 से ज्यादा घर जलमग्न हुए। 51 लोग घायल। लंदन में अली एक्सप्रेस की लाइव स्ट्रीम पर लेबुबू डॉल्स की धूम। मिनटों में स्टॉक खत्म हुआ। चीन का सिंगल्स डे शॉपिंग फेस्ट अब ब्रिटेन में भी धमाल मचा रहा। पॉप मार्ट की रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स डॉल्स बनी ब्रिटेन वासियों की पहली पसंद। लेबुबू, क्राई बेबी और स्कल पांडा ने खिलौने के बाजार में मचाया तहलका। यूके में पॉप मार्ट स्टोर की बिक्री अक्टूबर में 1500% तक बढ़ी। कलेक्टिबल टॉयज की डिमांड ने अली एक्सप्रेस की कमाई को बड़ा बूस्ट दिया। 10,000 खिलौनों की बिक्री का लक्ष्य। वाई सो सीरियस क्लाउन डॉल से लेकर ब्लूबेरी सुगंधित
हैसी पोपो खिलौनों की बाजार में धूम, फैशन एक्सेसरीज बन चुकी है ये डॉल। लंदन में द हंगर गेम्स का पहला थिएटर रूपांतरण शुरू, एक्ट्रेस मिया कैरागर निभा रही हैं कैटनीस का किरदार। अमेरिकी अभिनेता जॉन मल्कोविच हर शो में वीडियो क्लिप के जरिए राष्ट्रपति स्नो की भूमिका निभाएंगे। ये मंचन ऑन स्टेज ऑन स्क्रीन तत्वों का अनोखा मिश्रण होगा। आयरिश लेखक कॉर्नर मैकफर्सन ने द हंगर गेम्स की पहली किताब को थिएटर स्क्रिप्ट में बदला। मैथ्यू डनस्टर का है निर्देशन। द हंगर गेम्स की कहानी बेहद दिलचस्प, दर्शक खुद को कहानी के अंदर महसूस करेंगे। अक्टूबर में शुरू हुए प्रीव्यूज के बाद द हंगर गेम्स थिएटर शो का आधिकारिक उद्घाटन 12 नवंबर को हुआ। मंच संस्करण भी दर्शकों को पसंद आने की उम्मीद। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हजारों लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पर मार्च किया। दक्षिणपंथी समूहों ने जलाए लाल फ्लेयर। करीब 1 लाख लोग मार्च में हुए शामिल। हाल के वर्षों का सबसे शांतिपूर्ण मार्च, लोगों में गजब का उत्साह। ब्यूनस आयर्स में मंगलवार को सरमियंतो लाइन की ट्रेन पटरी से उतरी। राहत टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अर्जेंटीना की राजधानी में ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। 9 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया। ट्रेन हादसे के बाद सरमियंतो लाइन की सेवाएं कई घंटों तक बाधित रही। जांच एजेंसियां अभी तक दुर्घटना के कारणों का नहीं पता लगा सकी। हंगरी के ब्रिटिश लेखक डेविड सलाई ने जीता 2025 का बुकर पुरस्कार। लंदन में हुए समारोह में उपन्यास फ्लैश के लिए मिला सम्मान। सलाई को ट्रॉफी और 50,000 पाउंड की राशि दी गई। भारतीय लेखिया किरण देसाई भी पुरस्कार की रेस में शामिल। जिनेवा में हीरा द मिलान ब्लू की हुई नीलामी। $2.5 करोड़ में बिका द मिलान ब्लू। चीन में चल रहे 15वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़ी सांस्कृतिक वस्तुओं की लोकप्रियता में वृद्धि। आलीशान शुभंकर खिलौने, फ्रिज मैग्नेट, स्मारक बैज और सिक्के, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें शामिल। 21 नवंबर तक चलने वाले चीन के 15वें राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न आयु वर्ग के 25,000 से एथलीट्स हिस्सा लेंगे। अमेरिकी मीडिया पर्सनालिटी क्रिस जेनेर के 70वें जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस के बीच चर्चा में आया उनका ये लुक। एक्ट्रेस नताशा ने की इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर। तस्वीरों में दिखी बेटे आगत से की झलक। दुबई के रेस्टोरेंट में स्पॉट हुए शाहरुख खान। रेस्टोरेंट के शेफ से मिलाया हाथ। शेफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर की। फिल्म निर्देशक करण जौहर के साथ 2 फिल्मों में काम कर रहे एक्टर कार्तिक आर्यन। फिल्म टॉय स्टोरी 5 का टीजर जारी हुआ। टीजर में दिखा नया टॉय बॉक्स।